बॉर्डर पर 10 साल में 32% बढ़ गए हैं मुस्लिम। बीएसएफ के हवाले से हो सकता है 100 किलोमीटर इलाका नेपाल बांग्लादेश से सटे इलाकों में डेमोग्राफी चेंज से बढ़ गया है खतरा। दरअसल बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्कों की सीमा से सटे इलाकों में होने वाला डेमोग्राफिक बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। ये बदलाव सामान्य नहीं है। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश और असम के बॉर्डर पर होने वाले इलाकों में जनसांख्यिकी में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे इलाकों में अचानक से साल 2011 के बाद 32% मुस्लिम बढ़ गए हैं, जबकि पूरे राज्य में मिलाकर ये दर 10 से 15% की है। कथित तौर पर सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% तेजी से बढ़ी है और साथ ही इनके मजहबी स्थलों की गिनती में भी वृद्धि देखी गई है। सीमा पर हो रहे इन बदलावों को लेकर अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट मोड में आ गई हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीमा पर बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की डेमोग्राफी में जो है वो बड़ा बदलाव आया है और उनकी जनसंख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, इसके बाद से भारत जो है वो एक बड़ा कदम उठा सकता है। भारत जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बीएसएफ के हवाले जो है वो कर सकता है इन पूरे इलाकों को। लगभग 100 किलोमीटर का दायरा है जहां मुस्लिम जनसंख्यिकी और खास करके डेमोग्राफी में बदलाव आया है। सीमा पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट्स में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर किए जाए ताकि इन्हें जांच में आसानी हो। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बयान आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि इतना ज़्यादा डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ आबादी बढ़ने का मसला नहीं है, ये भारत में घुसपैठ का नया पैटर्न हो सकता है। यह वजह है कि यूपी और असम की सुरक्षा सुरक्षित रखने के लिए बीएसएफ का दायरा बढ़ाने की मांग हो रही है। राजस्थान उत्तराखंड में भी अचानक हुआ है कट्टरपंथ का विस्तार। बता दें यूपी और असम से पहले राजस्थान में भी अचानक से मुस्लिम आबादी में वृद्धि सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का कारण बनी है। बीएसएफ अध्ययन में सामने आया है कि राजस्थान के इलाके में हुआ जनसांख्यिकी बदलाव में अजीब सा फर्क था। जहां बाकी समुदाय के लोगों में केवल 8 से 10% आबादी बढ़ी मिली थी, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 20 से 25% तेजी से बढ़ गए थे। इसके अलावा अचानक से ज़्यादा बच्चों को मदरसों में देखा गया था और ये भी पता चला है कि पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमा वाले इलाकों में अचानक देवबंद के मौलवी आने जाने लगे जो समुदाय को कट्टरपंथ की तालीम देते थे। नेपाल से लगे उत्तराखंड के इलाकों को भी ये हाल ही में हाल है और वहाँ के लिए भी सुरक्षा एजेंसियाँ चिंता जता चुकी हैं। पिछले साल गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट्स में अनुसार वहाँ मजहब विशेष की आबादी में 2011 की मतगणना से 2.5 गुना ज़्यादा वृद्धि हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत में सक्रिय हैं, वो वहाँ मदरसे को खोल रही हैं, वहीं अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों अब सीमा को जो है बीएसएफ के हवाले किया जा सकता है। मुस्लिम गलियारा बनाने की भी तैयारी एक तरीके से हो सकती है इन जिहादियों की। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश नेपाल सटे इलाकों में जो है वो अगर आप भी मानते हैं कि बीएसएफ को तैनात करना चाहिए तो इस वीडियो